प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। राज्य बीमा विभाग का यूडीसी हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार। जेके पारस हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं पर भड़के मरीज, अपॉइंटमेंट के बावजूद समय पर नहीं मिल रहे डॉक्टर। उदयपुर में दिन दहाड़े एक्टिवा ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी मामले की जांच में। उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य बीमा विभाग के एक यूडीसी को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी कर्मचारी परिवादी से सरकारी शिक्षिका का डेथ क्लेम पास करने और अधिक राशि का बिल बनाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। एसीबी की टीम ने आरोपी को 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और एसीबी अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उदयपुर एसीबी को ये बड़ी सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार राज्य बीमा विभाग में कार्यरत यूडीसी शेखर मथुरिया पर परिवादी से रिश्वत मांगने का आरोप था। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि आरोपी सरकारी शिक्षिका के डेथ क्लेम को पास करने और अधिक राशि का बिल तैयार करवाने के बदले 7,50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन किया। जांच के दौरान आरोपी और परिवादी के बीच 1,50,000 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। एसीबी सीआई सोनू शेखावत के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी यूडीसी शेखर मथुरिया को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम ने आरोपी से रिश्वत की राशि बरामद की और मौके पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। ट्रैप की खबर मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में कोई अन्य कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल है या नहीं। एसीबी अब आरोपी की संपत्ति और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। उदयपुर के जेके पारस हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि पहले से अपॉइंटमेंट होने के बावजूद मरीजों को घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में लंबी कतारों और देरी के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन से व्यवस्था सुधारने और समय पर इलाज उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। उदयपुर स्थित जेके पारस हॉस्पिटल एक बार फिर व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि अपॉइंटमेंट होने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक डॉक्टरों के इंतजार में बैठना पड़ रहा है। इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को निश्चित समय देकर बुलाता है, लेकिन डॉक्टरों से मुलाकात और जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग मरीजों, महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हो रही है। कई मरीजों ने आरोप लगाया कि लंबी कतारों और देरी की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ने लगती है, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं नजर आ रहा। अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों का कहना है कि निजी अस्पताल होने के बावजूद यहाँ समय प्रबंधन और मरीजों की सुविधा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीजों के परिजनों ने ये भी कहा कि कई बार डॉक्टरों की उपलब्धता और जांच प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती, जिससे लोग घंटों तक असमंजस की स्थिति में बैठे रहते हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से मांग की है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम को व्यवस्थित किया जाए और मरीजों को तय समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लोगों का कहना है कि इलाज के लिए आने वाले मरीज पहले ही बीमारी से परेशान रहते हैं। ऐसे में अस्पताल की अव्यवस्थाएं उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, अभी मैं बात कर रहा था
और अभी इनसे जैसे ही मेरी बात हुई है कि भाई अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग 115 का मेरा अपॉइंटमेंट था और सब भाग चुके हैं यहाँ से, कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं है काउंटर पे। आप देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और यहाँ से सब जने निकल चुके हैं। अब ये देखो जेके पारस हॉस्पिटल का ये हाल है। 115 का मेरा अपॉइंटमेंट था, अभी टाइम हो रहा है, यही जो फोन, ये टाइम हो रहा है अभी 156 और यहाँ पर बात करने वाले सब भाग चुके हैं। यहाँ पर कोई बात करने के लिए भी नहीं है। उदयपुर शहर में वाहन चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला भटियानी चौहट्टा क्षेत्र से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई। खास बात ये रही कि पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। भटियानी चौहट्टा इलाके में हुई इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार गिरीश शर्मा और बंटी सोमवार दोपहर रोजाना की तरह अपनी दुकान पर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी एक्टिवा स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी की और अंदर काम में लग गए। कुछ समय बाद वो किसी जरूरी काम से बाहर निकले तो उनकी स्कूटी मौके से गायब मिली। पहले उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन वाहन का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पास स्थित लक्ष्मी मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाई। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक एक्टिवा स्कूटी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज सामने आने के बाद इलाके के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्रों में भी वाहन सुरक्षित नहीं है और लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आमजन परेशान है। घटना की सूचना मिलने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध युवक की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल दिन दहाड़े हुई इस चोरी की घटना ने बाजार क्षेत्र में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और वेगड़ा कलाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष भेरूलाल कलाल पर लगे धमकी के आरोप अब सामाजिक और प्रशासनिक बहस का मुद्दा बन गए हैं। ठेकेदार देवीलाल चौधरी द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग के बाद अब भेरूलाल कलाल ने भी सामने आकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने पूरे मामले को मृत्यु भोज में मीठा भोजन बंद कराने के फैसले से जुड़ा विवाद बताते हुए आरोपों को मनगढ़ंत और साजिश करार दिया है। उदयपुर में वेगड़ा कलाल समाज के भीतर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलैया में पदस्थ प्रधानाध्यापक और समाज के केंद्रीय अध्यक्ष भेरूलाल कलाल ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर सफाई देते हुए पूरे मामले को सामाजिक सुधार अभियान से जोड़कर देखा है। भेरूलाल कलाल का कहना है कि उन्हें करीब 8-9 महीने पहले समाज ने सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष चुना था। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय वेगड़ा कलाल समाज की नियमावली के तहत सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की मुहिम शुरू की। इसी के तहत 6 महीने पहले मृत्यु भोज में मीठा भोजन बंद करने का निर्णय लिया गया था। उनके अनुसार इसके बाद हुए कई आयोजनों में इस नियम की पालना भी हुई, लेकिन समाज के कुछ प्रभावशाली लोग इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देवीलाल चौधरी पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच फोन पर विवाद और गाली गलौच हुई। भेरूलाल कलाल ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों ने सवीना थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। दूसरी ओर ठेकेदार देवीलाल चौधरी ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक ने फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने, अपहरण करवाने और धारदार हथियार से हमला करने की धमकी दी। पीड़ित ने बातचीत की रिकॉर्डिंग होने का दावा भी किया है। मामले के बाद समाज के एक वर्ग में नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं भेरूलाल कलाल का कहना है कि उनके समर्थन में समाज के लोग खुद आगे चलकर आए हैं और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके अभियान के साथ समाज खड़ा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक जांच और पुलिस कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। तो उस बात को लेकर एक देवीलाल करके जो लड़का है वो हमारे समाज का, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे दूसरों के इशारे पे मेरे बारे में भद्दी और गंदी टिप्पणियां हर वक्त करता रहता। पिछले 3-4 महीने से कर रहा है। पूरी मैंने स्क्रीनशॉट आज एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को सौंपी है समाज के साथ में। तो
उस बात को लेके मेरी और उसके बीच में बात हुई, हॉट टॉक हुई और हम दोनों के आपस में गाली गलौज हुई। तो हमने सवीना थाना में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया। उसके बाद में कुछ लोग जो मृत्युबोध चाहते हैं या मुझे अध्यक्ष नहीं रहने देना चाहते हैं, उन लोगों ने उसके साथ में आकर कल एसपी साहब को मेरे खिलाफ विभागीय जांच और अन्य कई सारी मनगढ़ंत बातें बताकर, कई सारे मतलब जो बातें नहीं थी उन बातों को बोलकर मेरे विभाग में जांच के लिए और एसपी साहब को मुझे गिरफ्तार करने के लिए ज्ञापन दिया। तो उसको लेकर आज समाज के लोगों को, जैसे ही जब मीडिया में ये खबर छपी तो ये लोग स्वतः अपने मर्जी से आए। मैंने इनको किसी को नहीं, आप पूछ सकते हो कि आपको क्या भैरूलाल जी ने किसी को एक को भी मैंने फ़ोन नहीं किया है। ये सब अपनी मर्जी से आए और इनकी मंशा है कि मृत्यु भोज में मीठा भोजन समाप्त होना चाहिए और जो लोग इस तरह के कर रहे हैं वो हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। उनको गुमराह करके एसपी साहब के पास लाते हैं, कलेक्टर साहब के पास लाते हैं और ज्ञापन देते हैं, भैरूलाल जी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। आज हमारा पूरा समाज आया हुआ है, 100-150 लोग हम सब लोग हैं। 3 पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कलाल समाज के, और 3 जिलों के अध्यक्ष बना रखे हैं हमारे, सोलंबर, डूंगरपुर और उदयपुर। तो आज हम यही ज्ञापन लेके आए थे कि भैरूलाल जी समाज के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और समाज में कुरीतियाँ जो हैं उनके मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए भैरूलाल जी पर कोई प्रशासनिक दबाव नहीं बनाया जाए, इसके लिए हम आज ज्ञापन देने आए हैं। सलूम्बर जिले के डाल गांव में तालाब से मिट्टी निकासी का काम अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। भारी वाहनों की लगातार आवाजाही और उड़ती धूल से नाराज ग्रामीण सड़क पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने गांव के मुख्य मार्ग पर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मिट्टी से भरे ट्रेलर आबादी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, जिससे धूल और यातायात की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सलूम्बर जिले के डाल गांव में तालाब से मिट्टी निकासी कार्य को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। गांव में दिन भर मिट्टी से भरे भारी ट्रेलरों की आवाजाही से हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। सड़क पर उड़ती धूल, लगातार गुजरते वाहनों से परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब से निकाली जा रही मिट्टी को ले जाने वाले ट्रेलर गांव के मुख्य मार्ग और आबादी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इससे पूरे इलाके में धूल का गुबार बना रहता है। लोगों के घरों, दुकानों और आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी भर रही है, जिससे आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि छोटे मार्ग पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। सड़क संकड़ी होने के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को रास्ते से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी संख्या में लोग गांव के मुख्य मार्ग पर एकत्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और भारी वाहनों की आवाजाही तुरंत बंद कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था और आबादी क्षेत्र से ट्रेलरों की आवाजाही रोकने की मांग कर रहे हैं। आज हमारे गांव में जो आबादी क्षेत्र है, जहां पर हमारे गांव का जो मुख्य तालाब है, जहां पर खनन हो रहा है, तो प्रशासन एक तरफ से तो यहाँ पर दूसरे खनन विभागों पर रोक लगा रखी है और प्रशासन एक तरफ से इनको परमिशन दे रही है। तो ये किस तरह से चलने वाला है? तो आज गांव के अंदर हर 10 मिनट में एक डंपर आ रहा है आबादी क्षेत्र में। अभी यहाँ पर हमारे गांव के बहुत सारे मुख्य चौराहे से गुजरता हुआ किसी मकानों को नुकसान भी पहुंचाया है और यहाँ पर आमजन इतने परेशान हैं कि इनको पहले भी हमने पाबंद किया था, जिसके बाद भी ये नहीं मान रहे, लेकिन आज हमने इसको रोका है पूरे गाँव वालों ने मिलकर। लेकिन प्रशासन से ये निवेदन है कि आबादी क्षेत्र से डंपर को रोका जाए और जो गाँव के अंदर तालाब के अंदर गहरे खड्डे और खनन हो रहा है उसको भी रोका जाए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मंगलवार को उदयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और निकाय चुनाव के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उदयपुर फाइल्स को लेकर पूछे गए सवाल पर वो सीधे जवाब देने से बचते नजर आए और पूरे मामले को एआई का दुरुपयोग बता दिया। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया। उदयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से जब उदयपुर फाइल्स को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामले को एआई से जुड़ा बताते हुए सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इस फाइल से किस नेता का नाम जुड़ा है, तब भी उन्होंने इसे केवल एआई की करतूत करार दिया। एक मैंने राज्यसभा में भाषण दिया था कि एआई का बहुत उपयोग भी है और एआई का दुरुपयोग भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। मैं आप खड़े हो, मैं आपको चलता हुआ दिखा सकता हूँ। आप यहाँ खड़े हो, मैं मेरे मोबाइल में अभी आपको चलता हुआ दिखा सकता हूँ।
मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको मोदी जी से हाथ मिलाता हुआ दिखा सकता हूँ, आप मोदी जी से गले मिलता हुआ दिखा सकता हूँ। इसलिए कहीं पर भी किसी का चरित्र हनन करना दुर्भावना है, अच्छी बात नहीं है। सोचो समझो, न्याय प्रिय काम करो, पूरी जांच के आधार पर फैसला करो, यह बहुत आवश्यक है। ये मैं फिर से निवेदन करूं, कानून भी जानता है, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं और हमारा परिवार संभालना आता है। प्रेस वार्ता के दौरान मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें निकाय चुनाव नहीं कराने को लेकर बीजेपी सरकार पर हार का डर बताया गया था। इस पर राठौड़ ने कहा कि बीजेपी को हार का कोई डर नहीं है। उन्होंने हाल ही में हुए उपचुनावों का हवाला देते हुए दावा किया कि 73 सीटों में से 63 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल 10 सीटें मिली। उन्होंने केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन नीति का जिक्र करते हुए राजस्थान में भी वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कही। आपके माध्यम से डोटासरा जी को कहना चाहता हूँ कि अभी 73 चुनाव हुए, उपचुनाव राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत समिति के, जिसमें से 63 चुनाव हमने जीते हैं। 10 कांग्रेस जीती है और 63 हमने जीते हैं, इसलिए हमने धूल चटाई है उनको। इसलिए वो अपनी पीठ थपथपाने का काम नहीं करें। राठौड़ ने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए एक बार चुनाव कर 5 साल तक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच रहे राजनीतिक मतभेदों का भी जिक्र किया। राठौड़ ने दावा किया कि अब राजस्थान में डबल इंजन सरकार होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश के एमओयू हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास के साथ साथ अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। देखिए, हमने जनता का आह्वान किया है और हम मीडिया का भी उपयोग करना चाहेंगे कि जो काम करता है उसको आशीर्वाद दो, जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद दो, जो सेवा नहीं करे उनकी खिंचाई करो। तो हम सेवा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको विकास के यदि आप सुनना चाहोगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हमने हर ब्रॉड गेज ट्रेन को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, 100% काम किया। पहले बिजली नहीं मिलती थी, हमने बिजली पूरी उपलब्ध करवा दी। हम अभी 7 प्लांट हमारे राजस्थान के बंद करके बैठे हैं। बिजली दें कहाँ, बिजली को खर्च कहाँ करें, इसलिए हमारे पास में बिजली उपलब्ध है, हम बेचने की स्थिति में आ गए। तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिक विकास राजस्थान में हो रहा है, क्योंकि उद्योगपति अंधेरे में पैसा डुबाना नहीं चाहेगा। जहाँ के मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा कहते थे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जो को निकम्मा नकारा ऐसा बोला, और अपने अपने समर्थक विधायकों को लेकर होटल में बैठ जाते थे। अशोक गहलोत जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर अलग होटल में बैठते थे और सचिन पायलट जी अपने समर्थकों को लेकर अलग होटल में बैठते थे। तो कोई भी निवेशक आया नहीं, लगाता नहीं, क्योंकि किसके भरोसे लगाए। अब डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी हमारी सरकार, यहाँ भी स्थायी सरकार। तो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के एमओयू मतलब प्रोडक्शन में आ गए। तो हम पर विश्वास किया है जनता ने। तो जब जनता हम पर विश्वास करी, हमने विकास किया, हमने योगदान दिया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही अस्पताल में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके समर्पण को विशेष रूप से सराहा गया। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ के साथ अस्पताल के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने भी भाग लिया। पूरे आयोजन में उत्साह और सम्मान का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिनमें नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल स्टाफ ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन की ओर से उन नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी सेवाओं के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया। मरीजों की देखभाल, आपातकालीन परिस्थितियों में सेवाएं और अस्पताल व्यवस्थाओं में योगदान देने वाले नर्सिंग स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा में जुटी रहती हैं। मरीजों की देखभाल से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सेवाएं देने तक नर्सिंग स्टाफ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नर्सों के समर्पण, सेवा भावना और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देना होता है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 में हुआ था। ये एक बहुत ही संभ्रम परिवार की सदस्य थी, लेकिन इनके एक जज्बा था कि मानव सेवा की जाए। तो इन्होंने मानव सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने क्रिमियल युद्ध में सबसे पहले 38 नर्सों के साथ में अस्पताल में जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा की और स्वच्छता पर बहुत ध्यान रखा, जिससे ये हुआ कि सैनिक जल्दी से ठीक हुए और वो जो मृत्यु दर थी वो उस पर काफ़ी कमी आई। उस समय से उन्होंने स्वच्छता पर बहुत बड़ा ध्यान दिया और उन्होंने जितने भी काम किया, उन्होंने सबसे पहले एक वो मोटो रखा कि स्वच्छता रखेंगे अस्पताल में तो हमारे बीमार है वो जल्दी ठीक होंगे। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है। पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाया जाता है। आज नर्सेज दिवस एक मानव सेवा है। लोगों की सबसे ज़्यादा मरीज के प्रति नर्सेज समर्पित रहती है, क्योंकि डॉक्टर तो पर्ची लिख के भर्ती करके चल जाते हैं। 24 घंटे मरीज की सेवा में नर्स रहती है। नर्स की जो सेवा है वो सराहनीय है। आज कम से कम हम 51 नर्सेज को सम्मानित करेंगे जो बेस्ट नर्सेज यहाँ जो मानव सेवा के लिए काम कर रही हैं। मानव सेवा सर्वोपरि है। उदयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पटेल सर्कल पर अंडरग्राउंड निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि कलेक्टर आवास से पारस चौराहे तक बन रहे एलिवेटेड रोड का काम भी तेजी से चल रहा है। ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद शहरवासियों को लगातार लगने वाले जाम और यातायात दबाव से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उदयपुर शहर में लंबे समय से चल रहे एलिवेटेड रोड और अंडरपास निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल पटेल सर्कल पर अंडरग्राउंड निर्माण कार्य तैयार हो चुका है। वहीं कलेक्टर आवास से पारस चौराहे तक बन रहे एलिवेटेड रोड का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में इस मार्ग पर दिन भर भारी यातायात का दबाव बना रहता है, जिससे आम जन को जाम का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर ऑफिस टाइम और स्कूल समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। पटेल सर्कल पर तैयार किए गए अंडरग्राउंड मार्ग से वाहनों की आवाजाही अधिक सुगम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहन चालकों को कम समय में आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। कलेक्टर आवास से पारस चौराहे तक बन रहे इस ओवरब्रिज को शहर की महत्वपूर्ण यातायात परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शहर के कई हिस्सों को सीधा फायदा मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य के कारण परेशानी जरूर हुई, लेकिन परियोजना पूरी होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। पीजी कॉलेज के प्राचार्य पर चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग कर्मचारी से मारपीट के आरोप को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। भीषण गर्मी के बीच आमजन की परेशानी बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। वहीं कांग्रेस विधायक ने मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का है। मंदसौर में पीजी कॉलेज के प्राचार्य पर दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट के आरोप के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता वायडी नगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर मौजूद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई कार्यकर्ता पीजी कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट जैसी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में देरी कर रही है।
इधर तेज गर्मी और सड़क जाम से आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कार्रवाई की। पुलिस कर्मियों ने कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने के अंदर बिठा लिया। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। मामले की जानकारी मिलने पर मंदसौर से कांग्रेस विधायक विपिन जैन भी वायडी नगर थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी से बातचीत कर प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिले भर के दिव्यांगों के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक विपिन जैन ने कहा कि कई मामलों में पुलिस आवेदन मिलते ही कार्रवाई कर देती है, लेकिन इस मामले में 15 दिन की जांच का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से 3 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वहीं वायडी नगर थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्रदर्शन किया गया था एनएसयूआई द्वारा, पुलिस द्वारा कुछ कार्रवाई? एनएसयूआई द्वारा अभी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये थाने पर ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल दुबे के ऊपर किसी 4th क्लास कर्मचारी के ऊपर मारपीट का एक आरोप लगा था, जिसका आवेदन 2 दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ था। उसकी जांच अभी थाने पर की जा रही है और इनका कहना था कि ये आज ज्ञापन उसी के विरोध में देने आ रहे हैं, जिसका जब इनसे चर्चा की गई थी थाने के बाहर हमारे सब इंस्पेक्टर्स और टीम के द्वारा, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। तो ज्ञापन देने के लिए हाँ कर दी थी कि आप ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन इनको द्वारा उग्र प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दे, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लगभग 100 सवा 100 वाहन दोनों तरफ से जाम लग गया था। आम नागरिक परेशान होते, जिसको फिर वहाँ से उनको हटाया गया है। और चूंकि पुलिस के पास अभी उस जिस विवाद को लेकर ये आए हैं उसका आवेदन पूर्व से पुलिस के पास है। देखिए, पीजी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ वहाँ के ही एक कर्मचारी जो कि विकलांग कोटे से उनकी नियुक्ति हुई थी, प्राचार्य द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनको गाली गलौज किया गया। उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ आवेदन दिया था थाने पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी माता के पास प्राचार्य की रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने मुझे भी सुनाई है। एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे जब उनको पता लगा और वो खुद पीड़ित व्यक्ति उनके पास आया, तो थाना प्रभारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो उन्होंने चक्का जाम किया, महिलाओं को गालियां दी, कुछ एनएसयूआई के छात्रों को उन्होंने थाने के अंदर भी बिठा दिया। फिर मुझे पता चला, मैं आया, हमने थाना प्रभारी को यही कहा कि एक तो ये विकलांग है, विकलांग कोटे से भर्ती हुई है और इनके पास एविडेंस है, आपको जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर मैं इसकी जांच करूंगा। और अगर बांसवाड़ा के प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मंगलवार को नवम पाटोत्सव श्रद्धा, सेवा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। पाटोत्सव के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर और नवकुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। रक्तदान शिविर में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां दी गईं। बांसवाड़ा स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आयोजित नवा पाटोत्सव इस बार श्रद्धा और सेवा भावना का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। पाटोत्सव के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानव सेवा का संदेश दिया। रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा, भारतीय ब्लड बैंक और जिला अस्पताल सागवाड़ा की टीमों ने रक्त संग्रह की व्यवस्था संभाली। शिविर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के लिए सहयोग दिया। आयोजन स्थल पर सेवा कार्यों को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। इधर मंदिर प्रांगण में आचार्य पंडित निकुंज मोहन पांडे के सानिध्य में नवकुंडीय महायज्ञ संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच 9 यजमानों ने विधि विधान से यज्ञ में आहुतियां दी। पूरे वातावरण में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु पूजा अर्चना में शामिल होते नजर आए। कार्यक्रम में ट्रस्ट अध्यक्ष धूलजी पंचाल, महामंत्री नटवरलाल पंचाल सहित 14 चोखड़ा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि 12 मई 2017 को हुई स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा की स्मृति में प्रतिवर्ष पाटोत्सव मनाया जाता है। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष भी धार्मिक और सेवा गतिविधियों के माध्यम से आयोजन को भव्य रूप दिया गया। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन ने 20 मई को भारत बंद का आह्वान किया है। इसके तहत देश भर में मेडिकल स्टोर और दवा दुकानें बंद रखी जाएंगी। चित्तौड़गढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने भी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री, कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा भारी डिस्काउंट और नकली दवाइयों के बढ़ते कारोबार के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है।
देश भर के केमिस्ट संगठनों ने अब दवा कारोबार से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर 20 मई को भारत बंद रखा जाएगा, जिसके तहत देश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने भी जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। संगठन के सचिव सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगों को उठाया गया। इनमें सबसे पहली मांग ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने की है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से स्थानीय मेडिकल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बड़ी मांग कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दवाइयों पर दिए जा रहे भारी डिस्काउंट को बंद करने की है। केमिस्ट एसोसिएशन का आरोप है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों की आक्रामक नीति से छोटे व्यवसायियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा संगठन ने नकली दवाइयों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि नकली दवाइयां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, इसलिए सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो 20 मई को देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के तहत मेडिकल स्टोर और दवा दुकानें बंद रखकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी। हमारी ऑनलाइन दवा जो बिक्री हो रही है उसके लिए सबसे बड़ी हमारी मांग है और कॉर्पोरेट द्वारा भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसमें नकली दवाइयाँ का अंदेशा ज़्यादा है, क्योंकि एक तो संवाद नहीं होता है। फार्मासिस्ट के द्वारा जैसे पर्ची आई तो उसको समझाना कि कैसे लेनी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑनलाइन में दवा आएगी और घर पे आ जाएगी, उसके बाद उसको कैसे लेनी है ना तो मरीज उसको समझ पाएगा। आज वो एक दुकान पे आएगा, उसको फार्मासिस्ट ढंग से समझाएगा पूरा कि हाँ ये दवाइयाँ इस तरह लेनी है, आपको शाम को लेनी है या सुबह लेनी है, या कैसे मेडिसिन का है, डॉक्टर ने क्या क्या लिखा, आपको क्या क्या काम की है ये दवाइयाँ। बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आश्रम छात्रावास और खेल छात्रावासों में कार्यरत संविदा रसोई कर्मियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। लंबित मानदेय भुगतान को लेकर राजस्थान बालक बालिका जनजातीय आश्रम और आवासीय छात्रावास रसोईया संघ ने टीएडी विभाग को ज्ञापन सौंपा है। रसोई कर्मियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं जल्द भुगतान नहीं होने पर काम बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। बांसवाड़ा जिले में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आश्रम छात्रावासों और खेल छात्रावासों में कार्यरत संविदा रसोई कर्मियों ने लंबित मानदेय भुगतान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। राजस्थान बालक बालिका जनजातीय आश्रम और आवासीय छात्रावास रसोईया संघ जिला बांसवाड़ा की ओर से उपायुक्त टीएडी विभाग को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की गई। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि नवंबर 2025 से अब तक करीब 6 महीने का मानदेय बकाया चल रहा है। इसके अलावा दिसंबर 2024 के 20 दिनों का भुगतान भी अब तक जारी नहीं किया गया है। लगातार भुगतान अटकने से संविदा रसोई कर्मियों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मांगीलाल निनामा, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण चरपोटा और जिला उपाध्यक्ष वीर सिंह मुनिया ने कहा कि रसोई कर्मी सीमित मानदेय पर छात्रावासों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारी कर्ज लेकर घर खर्च चलाने को मजबूर हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण कर्मियों पर मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। इसके बावजूद वे लगातार छात्रावासों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाए ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। रसोईया संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र मानदेय जारी नहीं किया गया तो संविदा कर्मी रसोई कार्य का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति में छात्रावासों की व्यवस्थाएं प्रभावित होने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज देखो किसी अधिकारी के घर पे कोई अस्थायी कर्मचारी काम करता है तो उसको 1 तारीख को ही भुगतान कर दिया जाता है, और ये लोग 6 महीनों से इंतजार कर रहे हैं। और घर के अंदर बच्चे पालने बहुत मुश्किल का काम है। तो मैं इस मौके पे आज को यही कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, अगर 5 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो बांसवाड़ा जिला क्या उदयपुर संभाग के अंदर हमारे यूनियन की तरफ से महापड़ाव डाला जाएगा और जो जनहानि होगी ये हरजाना सरकार को ही। सलूम्बर जिले के सेरिया गांव में देर रात चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया।
चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए घर में घुसकर सामान अस्त व्यस्त कर दिया और बर्तन चोरी कर फरार हो गए। खास बात यह है कि पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सलुम्बर जिले के सेरिया गांव में बीती देर रात हुई चोरी की वारदात ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी। जानकारी के अनुसार कुछ संदिग्ध बदमाश रात के अंधेरे में गांव में पहुंचे और सुनसान पड़े मकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर अपने साथ हथियारनुमा औजार, कटर और अन्य सामान लेकर आए थे, जिससे साफ है कि वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गांव के एक सूने मकान में घुसकर घर के अंदर रखा सामान बिखेर दिया। इसके बाद घर में रखे कुछ बर्तन चोरी कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद जब मकान मालिक और ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में संदिग्ध चोर गांव में घूमते और मकान की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में डर और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि रात के समय गांव में पुलिस गश्त पर्याप्त नहीं होने से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। उदयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा खुलकर सामने आया। इलाज और दवाइयां बंद होने के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला मुख्यालय पर चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका और जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि निजी अस्पतालों में सुविधाएं बंद होने से हजारों कर्मचारी और पेंशनर परेशान हैं। महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान भी किया है। उदयपुर जिला मुख्यालय पर हुए विरोध प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस योजना को मूल स्वरूप में बहाल करने और तुरंत चिकित्सा सुविधाएं शुरू करने की मांग उठाई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि ये योजना प्रदेश के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में वरदान साबित हुई थी, लेकिन 25 मार्च से निजी अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी गईं और 14 अप्रैल से इलाज की सुविधाएं भी पूरी तरह ठप हो गईं। इसके चलते हजारों कर्मचारी और पेंशनर इलाज के लिए भटक रहे हैं और मजबूरी में अपनी जेब से खर्च कर इलाज करवाने को मजबूर हैं। महामंत्री लच्छीराम गुर्जर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार योजना को इंश्योरेंस मोड पर ले जाना चाहती है, जिसे कर्मचारी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जहां CGHS जैसी योजनाओं का सफल संचालन कर रही है, वहीं राज्य सरकार RGHS के संचालन में पूरी तरह विफल रही है। IT प्रभारी जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि चिकित्सा सुविधाएं बंद होने से कर्मचारियों को अब तक करीब 200 करोड़ रुपए जेब से खर्च करने पड़े हैं। महासंघ ने 15 मई से 25 मई तक चिकित्सा मंत्री के दौरों पर विरोध प्रदर्शन और 28 मई को जयपुर में घेराव की चेतावनी दी है। राजस्थान में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में नाकाबंदी, दबिश और गश्त के जरिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 से 11 मई तक चले विशेष अभियान में 1044 मामले दर्ज किए गए, जबकि 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त करने के साथ ही 2,80,000 लीटर से ज्यादा वॉश नष्ट किया गया है। राजस्थान में अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से नाकाबंदी, गश्त और दबिश अभियान के जरिए अवैध मदिरा कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 1 से 11 मई 2026 तक चले अभियान के दौरान प्रदेश भर में कुल 1044 अभियोग दर्ज किए गए हैं और 380 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान 4150 लीटर देशी शराब, 943 लीटर अंग्रेजी शराब, 1476 लीटर बियर और 7021 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई। इसके अलावा 2,80,533 लीटर वॉश नष्ट किया गया।
विभाग ने कार्रवाई के दौरान 42 वाहन भी जब्त किए, जिनमें बड़े वाहन, 4 पहिया और 2 पहिया वाहन शामिल हैं। प्रदेश के कई जिलों में आबकारी निरोधक टीमों ने बड़ी कार्रवाई की। हनुमानगढ़ में 5100 लीटर वॉश और 7 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। सिरोही के आबू रोड क्षेत्र में नदी किनारे छुपाकर रखी गई 6000 लीटर वॉश बरामद कर नष्ट की गई। वहीं 12 जिले के लक्ष्मीपुरा गांव में 11000 लीटर वॉश और 23 भट्टियां नष्ट की गई। दौसा, धौलपुर, नागौर, जोधपुर और झालावाड़ सहित कई जिलों में भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग का कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। राज्य बीमा विभाग का यूडीसी हुआ रंगे हाथों गिरफ्तार। जेके पारस हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं पर भड़के मरीज, अपॉइंटमेंट के बावजूद समय पर नहीं मिल रहे डॉक्टर। उदयपुर में दिन दहाड़े एक्टिवा ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी मामले की जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।